एएस स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। जिस किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं बेल आइकन दबा के कमेंट ज़रूर करें। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि एक कस्बे की जनसंख्या 1,76,400 है। इसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। तो पहला इसमें क्वेश्चन है कि 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी। तो देखिए 5% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। 5% को हम फ्रैक्शन में लिखेंगे कितना, 1/20, क्योंकि 5/100 करेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, काट देंगे 1/20 हो जाएगी। तो 20 से हमारी 2 वर्ष की बात की गई है। 1 वर्ष में इतना बढ़ी तो 2 वर्ष में फिर 20 से 21 हो जाएगी। तो ये 20 400, 21 21 441। अब यहाँ पे कितना दिया गया है, ये 400 है वर्तमान, ये वर्तमान है, ये बढ़ी हुई है, ये वर्तमान है और ये बढ़ी हुई है। तो वर्तमान कितनी है, 176 और 400, 0 से 0 ख़त्म, 4 चौको 16, फिर 4 चौको 16, 4 एकम 4, 441 गुना। तो इसे भी हम 441 गुना करेंगे। तो 441 गुना करने के बाद हमारी आ जाएगी जनसंख्या 194481। आप लोग गुणा कर सकते हैं, हमने पहले से करके रखा है। 194481 ये हमारी हो जाएगी 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या। अब इसमें कह रहा है 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या कितनी होगी। 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या वही वृद्धि हो रही है, 20 से 21, 20 से 21, ये 400, ये 441। अब ये 2 वर्ष की कह रहा है, 2 वर्ष पूर्व पहले की, तो इतनी रही होगी बढ़ के, तो कितनी है 17 64 00। तो इसे काटेंगे पूरा, देखो तो ये 400 बार में कट जाएगा। ये 441 का 4 गुना है 1764 और 00। तो इधर भी हम 400 गुना करेंगे तो हमारी आ जाएगी 16,000, नहीं 1 0 और बढ़ेगी, 4 0 हो जाएंगे, 4 चौको 16 और ये 4 0। चलते हैं अगले सवाल की ओर। बहुत ही अच्छा सवाल ये भी है। एक मशीन रुपए 1,20,000 में खरीदी गई है। इसका 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो जाता है तो 2 वर्ष बाद इस मशीन का मूल्य क्या होगा। देखिए 10% क्या हो रहा है, अवमूल्यन का मतलब क्या हो रहा है, डिक्रीजमेंट, यानी 1/10। तो 10 से 9, 2 वर्ष की बात की है, 1 वर्ष में इतना, तो 2 वर्ष में 10 से 9 2 बार कर लेंगे हम। तो 100 से हमारा कितना हो जाएगा 81। अब खरीदी गई कितने में थी, 1,20,000। तो 2 0 से 2 0 ख़त्म कर देंगे, कितना गुना हो गया 1200 गुना। तो इसे भी हम 1200 गुना बिठा देंगे। 1200 गुना बिठाएंगे तो 00 तो ये हो ही जाएंगी आगे से। और 12 एकम 12 की 2, 1 12 अट्ठे 96, 1 97। आंसर हमारा आ जाएगा 97,200, इसका करेक्ट आंसर। अगले सवाल की ओर चलते हैं। कहा गया है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए, वह 5580 मतों से पराजित हो गया। कुल मतों की संख्या कितनी थी। तो देखिए टोटल मत कितने होते हैं 100%। उसमें से हारने वाले ने कितने किए 41। हारने वाला जब 41 करेगा तो विजेता कितना करेगा 59। इन दोनों का अंतर कितना होगा 18।
लेकिन 18 नहीं है। सवाल में क्या कह रहा है? 5580। 18 से काटो, 18 तिया 54, 18 एकम 18, 310 हो गया। 1% की वैल्यू हमारी, लेकिन हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 310 गुना ये करेंगे तो कितना आएगा? 310 और 00 यानी 31,000। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगले सवाल में कहा गया है, बहुत ही अच्छा सवाल है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों के 55% मत प्राप्त किए तथा 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। यदि कुल मतों की संख्या 7500 है तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किए? देखिए, कोई भी चीज़ होती है 100% होती है। बेझिझक रहिए इसके लिए कि 100% सभी होती है। अपनी बॉडी भी एक अपने आप में 100% है। अगर आप उसका पार्ट के सापेक्ष बात करेंगे तो उसका पार्ट का जितना परसेंट होगा उतना परसेंट हो जाएगा। तो 20% मत अवैध हो गए, 20% मत इनवैलिड हो गए, तो वैलिड कितने हो गए? 80%। 80% वैलिड हो गए। लेकिन वैध मतों का इसने कितना किया? 55%। वैध मत हैं कितने? 80। 80 का 55%, तो 55/100। 0 से 0 ख़त्म, और 11 पंचे 55, 5 दूनी 10 और 2 चौको 8 यानी 44। इसने 44 किए। 44, तो 80 में से 44 कम कर देंगे तो कितना? 36। और यहाँ पे क्या गया? कुल मत कितने थे? 7500। हमने 100%, तो कितने थे? 7500। कितने गुना पे किया? 75 गुना पे। तो इसे भी हम 75 गुना करेंगे। हमसे दूसरे वाले उम्मीदवार का कह रहा है 75 गुना जैसे ही करेंगे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कितना? 2700। चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये बहुत ही ईजियर सवाल, बस समझने के लिए है, आप समझिए बहुत अच्छे से। देखिए, 100% कोई चीज़ होती है। इसमें कहा गया एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। उस चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों के 48% मत लेकर दूसरे उम्मीदवार को 1100 मतों से पराजित कर दिया। इस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे? 8% नहीं किया, ठीक है, 8% नहीं किया, तो 92 ने तो किया, 92% ने किया है। तो अब यहाँ पे कह रहा है कुल मतों का हमारा 48%। यहाँ पे इसके नहीं कहा गया कि वैलिड मतों का। अगर वैलिड का कहा जाता तो हम 92 का 48% निकालते, लेकिन यहाँ पे कुल मतों को कहा गया है, कुल मतों का 48%। तो एक ने 48 किया, लेकिन वैलिड तो मेरे 92 हैं, लेकिन कुल मतों का 48% प्राप्त किया। तो दूसरा वाला ऑटोमेटिकली कितना करेगा? 44, क्योंकि टोटल वैध मत 92 हैं। 44, तो यहाँ से कितना आया? 4। लेकिन 4 नहीं, उधर कह रहा है मतों से पराजित। ये तो है विजेता, विनर, ये है लूजर। तो विनर ने लूजर को कितने मतों से हराया? 4 मतों से। लेकिन यहाँ पे कितना बता रहा है? मतलब 4% से। यहाँ पे कितना है? 1100। अब हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, कितने मत ज़्यादा थे? तो 1100 गुणे 100/4, तो हमारे टोटल मतदाता कितने आ जाएंगे? आप गुणा करके देख लेना, ऐसे काटेंगे तो 275 बार कटेगा, यानी 27,500 टोटल मतदाता आ जाएंगे। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही इम्पोर्टेंट। SSC में 2003 में पूछा गया है, और ऐसे सवाल अक्सर आ जाते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इसमें मतदाता सूची में से 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। कितने ने नहीं किया? 10% ने। और कुल डाले गए मतों के 10% कितने हो गए? अवैध मत घोषित कर दिए गए। सफल उम्मीदवार कुल वैध मतों के 54% मत प्राप्त करके 1620 मतों से जीत गया। तो देखिए, बहुत ही शिद्दत के साथ 100% टोटल मत थे। 100% हमारे टोटल मत हो गए। अब
10% मत अवैध हो गए, मतदाताओं ने प्रयोग नहीं किया 10%। अब कितने बचे? 90%। 90% बचे और उसमें से 10% मत अवैध। 90 का 10% कितना हो गया? 9। 9 हो गया। 90 का 10% 9 तो होगा। कितना बचा? 81। अब हमारे ये वैलिड वोट हैं। अब वैध मतों का 54। अब यहाँ पे वैध मतों के कह रहा है, ये कितने वोट बचे हैं? ये वैलिड हैं, ये वैलिड थे, ये डाले गए वोट थे, जितने डाले गए थे, लेकिन उसमें से ये 10% कैसे हो गए थे? 10% इनवैलिड हो गए थे। तो वैलिड कितने बचे? 81%। अब इसे 81 का 54%, 81 का 54%, और बचा हुआ कितना लेगा? 81 का 46%। और कह रहा है कितने? अब यहाँ पे ये अगर हम परसेंट निकालते तो यहाँ पे फ्रैक्शन में आता, पॉइंट में वैल्यू आएगी, गड़बड़ हो जाएगा। नहीं करेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे, कट जाएगा, क्योंकि 1620 81 से कटता है। तो यहाँ पे देखिए 81 का 54% और 81 का 46% के बीच अंतर कितना है? 81 का 8%। 54 और 46 के बीच अंतर कितना है? 8%। अब 81 के 8% की वैल्यू हमें कितनी दी गई है? 1620। अब हमें कुल कितने मतदाता? 100% होते हैं भाई, तो 1620 गुणे 100 बटे 81 का 8%। 8% हटाने के लिए, ये परसेंट हटाने के लिए 100 का गुणा इधर करेंगे। देखो 81 दूना, ठीक है। अब 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, और इधर 50, 55 25, तो कितना होगा? 250। 250 और इंटू 100, तो कितना होगा? 25,000। करेक्ट आंसर हमारा 25,000। एक बार इसे फिर समझ लो। देखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। कितने थे? 2 उम्मीदवार। इसमें मतदाता सूची में 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। ये 10% मताधिकार का प्रयोग नहीं किया, तो कितने ने किया? 90% ने। अब कुल 10% मत अवैध घोषित हुए। 90 का 10% कितना होता है? 9, क्योंकि 90 गुणे 10/100 करेंगे, कितना बचेगा? 9। 9 बचेगा, तो ये 9 निकाल देंगे। 90 में से 9, 81 बचेगा। 81% ये वैलिड हैं। ये कितने हैं? वैलिड हैं। तो अब वैलिड में से थे कोई प्राप्त करेगा मतदाता, वो विनर और लूजर। ये विनर हो गया, ये लूजर हो गया। तो विनर 81 का 54% प्राप्त कर रहा है, तो लूजर 81 का 46%। इन दोनों के बीच अंतर कितना है? 81 का 8%। 81 का 8% अंतर है। तो लेकिन हारा कितने अंतर से है? 1620 के। अंतर कितना से हारा है? 1620 से। हम इसको कट कर लेंगे, 100% निकाल लेंगे। इधर 81 का 8% आएगा। इसी के लिए यहाँ पे ये 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, पूरा आंसर आ जाएगा 25,000। करेक्ट आंसर। अगले सवाल की ओर चलिए। ये तो इस सवाल को करने के लिए एक तरीके हैं, सब लोग जानते हैं। देखिए, रमेश के वेतन में 20% वृद्धि कर दी गई। 20% की वृद्धि मतलब 1/5, तो 5 से 6। फिर 20% कम कर दिया, 5 से 4, तो हमारा कितना हो गया? 25 से 24। तो कम हकीकत में कितना हुआ? 1। 25 से 24 हुआ, 1 हुआ। कहाँ से हुआ? 25 से। परसेंटेज हटाने के लिए 100 से, तो 25 चौको 100। ये तो 4% की कमी। कहीं 25 से 24 हुआ तो कमी हुआ। एक एक XY करके कर सकते हैं, वो छोड़ो। तो एक देख लिए, वही 20% की वृद्धि हुई, तो 100 से, यही बात है, 100 से 120, फिर 100 से 80 हुआ। वही चीज़ है, ऐसे भी कर लो, काट लो, बात वही आएगी। अगले सवाल की ओर चलते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन।
और बहुत ही अच्छा सवाल है। किताब में देखेंगे आप, इसका बहुत बड़ा लॉजिक दिया गया है, जिसको लगाने में तुम समझोगे समझ में नहीं आएगा। लॉजिक बहुत बड़ा उसमें दिया गया है, लेकिन हम आपको बहुत ही अच्छे लॉजिक से बताएंगे। चाय के मूल्य में 10% कमी होने के कारण 270 रुपये खर्च करने पर पहले से 250 ग्राम चाय अधिक आती है। चाय का पहले वाला भाव तथा नया भाव ज्ञात करें। देखिए, हमारे 10% की कमी किस में आई है? मूल्य में, यानी 10 से 9 हुआ है मूल्य, यानी प्राइस। मूल्य 10 से 9 हुआ, और मूल्य और खपत एक दूसरे की हमेशा क्या होती हैं? अपोजिट। तो 9 और 10 ये हो जाएगी खपत, यानी कंजम्पशन, खपत। अब यहाँ पे खपत में, यहाँ पे क्या कह रहा है? 200 ग्राम चाय अधिक आती है। यहाँ पे कितनी अधिक आ रही? 1। अब 250 ग्राम, 250 ग्राम का मतलब आप समझते हैं? 1/4 किलोग्राम। भाई 250 ग्राम मिला के कितने होंगे? 1/4 किलोग्राम। तो यहाँ पे कितना होगा? 1/4। तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा? 9/4। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10/4। अब 270 रुपये खर्च करने पड़ रहे थे। तो अब देखिए, 270 रुपये खर्च करने पड़ रहे थे, तो हमें पहले वाला रेट निकालना है। तो 270 रुपये, ठीक है। और इधर उल्टा कर देंगे, इसका 4/9 करेंगे। 9 तिया 27, 30, यानी 30 × 4 120। अब पुराना रेट निकालेंगे, मतलब नया रेट, सॉरी, पुराना तो ये हो गया, पुराना वाला ये हो गया। नया वाला कितना हो जाएगा? 270 × 4/10, 0 से 0, 27 चौको 108। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बिल्कुल वैसे ही ये सवाल है। देखिए, एक वस्तु की दर में 10% की कमी कर दी गई तथा इसकी खपत में 10% की वृद्धि कर दी गई, तो राजस्व पर क्या देखिए, जब भी सवाल में एक ही वस्तु पर कोई भी कमी और वृद्धि उसी दर से की जाए, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, यानी 10 इसका स्क्वायर कर दो, 10 का स्क्वायर बटे 100, और जो भी आएगी वो कमी आएगी, यानी 1% की कमी। ये भी कर सकते हैं, यानी कोई भी दर दी जाए उसका स्क्वायर करके 100 से भाग कर दो, वो हमेशा कमी आएगी। या फिर जो अभी हमने बताया था, कमी करी 10 से 9 किया, फिर वृद्धि 10 से 11 किया, और 100 से कितना हो गया? 99, यानी 1%। 1% की कमी हो गई कमी। ऐसे भी कर सकते हैं, और XY करके भी कर सकते हैं। अगले सवाल की ओर चलते हैं। वही सवाल है अगला वाला, बस ये आपको सवाल उसी हिसाब से करना है। कैसे? 10 का स्क्वायर बटे 100, यानी 100/100, मतलब 1% की कमी। या फिर वही 10 से 11 और 10 से 9, 100 से 99, यहाँ पे भी 1% की कमी। ठीक है, ऐसे करेंगे।